जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए कराया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वकैब का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो वकैब का सेक्शन होता है उसमें पहला सेक्शन होता है एंटानिम्स, उसके बाद सिनोनिम्स, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली 2 साल से जो NDA का पेपर हो रहा है बच्चों, उसमें वकैब पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी का एक पार्ट एंटोनिम्स को मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, एंटोनिम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो ग्रामर का सेक्शन है वो तो है ही है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ जो वकैब का सेक्शन है उस पर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वकैब एक ऐसा सेक्शन होता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में पूरा वकैब तैयार कर लोगे, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2-3 महीने लग जाते हैं ठीक से वकैब पर कमांड करने के लिए। ठीक है, अगर आप रेगुलर अच्छे से स्टडी करते हो तब वो चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है। ग्रामर का जो सेक्शन है वो तो अलग है, लेकिन वकैब में ध्यान रखिएगा बच्चों, जो वकैब का है, ये वकैब का सेक्शन में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, जो वकैब का सेक्शन है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। वकैब का सेक्शन जो है वो है आपका वर्ड पावर में वर्ड पावर का जो सेक्शन है उसमें है आपका एंटोनिम्स, उसके बाद है सिनोनिम्स, उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेज, उसके बाद फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मतलब एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। राइट, ये सेक्शन है वर्ड पावर का। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन है मेरा वो सेक्शन है एंटोनिम्स का। ठीक है, तो मैं एंटोनिम्स को दिखा रहा हूँ कैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए अब शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है लिया है सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है बचाना। सैल्वेज का मतलब क्या होता है? बचाना होता है। राइट, सैल्वेज का मतलब क्या होता है? बचाना। आउटफिट का मतलब तो होता है पोशाक। क्या होता है? पोशाक, आउटफिट। सैल्वेज का मतलब होता है बचाना। राइट, सैल्वेज का मतलब क्या होता है? बचाना। इसका मतलब क्या होता है? पोशाक होता है। ठीक है, ये पोशाक को कहते हैं पोशाक। तो इसका बचाना का क्या होगा? सैल्वेज बचाना, तो लूज का मतलब खोना। इसका एंटोनिम्स जो होगा बच्चों वो बी ऑप्शन होगा, लूज होगा। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी क्या होगा? लूज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर या कट्टर। स्टर्न का मतलब होता है कठोर भी होता है और कट्टर भी होता है। कठोर या कट्टर जिसको कहते हैं, तो क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा जेनियल का मतलब उदार होता है। शब्द होता है जेनियल, जेंटल से बना है जेनियल। जेनियल का मतलब उदार, सभ्य। ठीक है, इसका एंटोनिम्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। राइट, रिसीड का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। जैसे नदी का पानी पीछे हट जाता है, पीछे हटना। ठीक है, क्या होता है? रिसीड का मतलब बच्चों क्या होता है? पीछे हटना। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं होगा, वो तो बैकवर्ड फॉरवर्ड अलग चीज होता है। यहाँ पर रिसीड का जो होगा वो एडवांस होगा। क्या होगा बच्चों? रिसीड का यहाँ पर जो एंटोनिम्स होगा बच्चों, रिसीड का एंटोनिम्स क्या होगा बेटा? यहाँ पर एडवांस होगा। राइट, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है काइंडल। काइंडल का मतलब होता है जलाना।
राइट। कैंडल का मतलब होता है जलाना, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, इसका मतलब क्या होता है बुझाना, तो एक्सटिंग्विश होगा इसका राइट आंसर, डी होगा, क्या होगा एक्सटिंग्विश। कैंडल का मतलब जलाना, तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है बुझाना होता है। इग्नाइट का मतलब भी उकसाना या जलाना, इसका सेंस देता है, इग्नाइट भी देता है। इनकरेज का मतलब उत्साहवर्धन करना होता है, तो इग्नाइट का मतलब भी जलाने के सेंस में यूज किया जाता है। तो कैंडल का जो एंटानिम्स होगा वो एक्सटिंग्विश होगा, यानी डी ऑप्शन होगा, क्या होगा बच्चों डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 में क्या है शैलो। शैलो का मतलब होता है छिछला, जैसे जो पानी होता है नदी में, जब पानी कम होता है उसको छिछला कहा जाता है, क्या कहा जाता है छिछला, राइट। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा डीप, मतलब गहरा। डीप का मतलब क्या होगा यहाँ पर गहरा होगा, छिछला। शैलो का क्या होगा एंटोनिम्स, शैलो का एंटोनिम्स यहाँ पर बच्चों शैलो का एंटोनिम्स होगा डीप होगा, ठीक है। शैलो का एंटोनिम्स डीप होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट वर्ड लेनिनेंट। लेनिनेंट का मतलब भी होता है उदार। लेनिनेंट का मतलब क्या होता है उदार होता है, उदार। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हट्ठी या जिद्दी, हट्ठी या जिद्दी होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो हर्ष होगा, निर्दयी, जो उदार न हो, हर्ष। लेनिनेंट का क्या होगा बच्चों यहाँ पर हर्ष होगा, ठीक है, क्या होगा हर्ष होगा, ठीक है, फटाफट नोट करें। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, कई बार पूछा है आपके एग्जाम्स में, राइट, कई बार आया हुआ है ये एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। क्या है बच्चों नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है मेल में खाना, एकॉर्ड का मतलब मेल में होना, राइट। एकॉर्ड का जो यहाँ पर एंटोनिम्स होगा, एकॉर्ड का एंटोनिम्स जो होगा वो यहाँ पर होता है डिसेंट। एकॉर्ड का बच्चों जो एंटोनिम्स होगा यहाँ पर, एकॉर्ड का एंटोनिम्स होगा डिसेंट होगा, क्या होगा डिसेंट। एकॉर्ड का क्या होगा डिसेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंडाउ। इंडाउ का मतलब होता है दहेज देना, इसको कहते हैं दहेज देना। इंडाउ का मतलब दहेज देना भी होता है, राइट, दहेज देना। इंडाउ इसमें दिया है, ए में दिया है बारो, सी में इसमें बारो, तो इंडाउ का मतलब होता है, इंडाउ का दहेज देना, तो इसका क्या होगा बारो होगा, इसका एंटोनिम्स यहाँ पर बारो होगा। स्नैच का मतलब होता है छीनना, कोई चीज जबरदस्ती छीनना, राइट। तो यहाँ पर जो इंडाउ का एंटोनिम्स होगा बच्चों वो क्या होगा बारो होगा, यानी ए ऑप्शन होगा, राइट, क्या होगा राइट आंसर ए होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ये भी वर्ड आ चुका है ब्लिस। एंग्विश का मतलब होता है यातना या कष्ट, सारो का मतलब दुख, एगोनी का मतलब भी कष्ट होता है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है सुख, खुशी के सेंस में यूज किया जाता है ब्लिस, खुश के सेंस में। ब्लिस का मतलब होता है खुश, खुश के सेंस में, राइट। तो यहां पर जो इसका एंटोनिम्स होगा बच्चों वो बी ऑप्शन होगा, सारो होगा। यहां पर क्या होगा सारो होगा, सारो का मतलब दुख, ठीक है, दुखी भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड में दिया है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैलाना या छितराना भी जिसको कहते हैं, ठीक है। सबड्यू का मतलब होता है शांत करना, सबड्यू का मतलब क्या होता है, सबड्यू का मतलब शांत करना, शांत करना। रिप्रेस का मतलब होता है उत्पीड़न करना या दबाना, उत्पीड़न करना या दबाना जिसको कहते हैं किसी चीज दबाना। सप्रेस का मतलब भी क्या होता है दबाने के सेंस में देता है। तो यहाँ पर स्प्रेड का जो होगा वो राइट। अब सप्रेस का मतलब भी होता है उत्पीड़न करना या दबाना, इसका भी मतलब क्या होगा बच्चों वही होगा दबाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो राइट इसका एंटोनिम्स होगा स्प्रेड का कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट आंसर क्या होगा डी होगा कॉन्ट्रैक्ट। स्प्रेड का मतलब फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ने के सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। स्प्रेड तो का एंटोनिम्स क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा।
स्प्रेड का एंटोनिम्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट वर्ड प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है खतरनाक या असुरक्षित। क्या होता है? खतरनाक या असुरक्षित, खतरनाक या असुरक्षित, ठीक है। तो क्या होगा? सेफ होगा, ठीक है। क्या होगा? सेफ होगा, ठीक है। प्रिकैरियस का मतलब खतरनाक या असुरक्षित होता है, तो इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा? सेफ होगा, ठीक है। डेंजरस तो इसका सिनोनिम्स होगा, इसलिए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सेफ होगा। प्रोफेन, नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना, अपवित्र। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना। बिनाइन, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। बिनाइन का मतलब होता है उदार, तो इसका जो होगा पायस होगा। क्या होगा? पायस, पवित्र, पायस। राइट आंसर एंटोनिम्स क्या होगा? डी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड है नेदियर। नेदियर का मतलब होता है निम्न। नेदियर का मतलब होता है निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। तो इसका क्या होगा बच्चों? जनित होगा, उच्च, निम्न बिंदु, उच्च बिंदु, राइट। जनित होगा इसका, निम्न बिंदु और उच्च बिंदु। जनित का मतलब उच्च, नेदियर का मतलब निम्न, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रेक। रेक का मतलब क्या होता है बच्चों? रेक का मतलब होता है क्या? तहस नहस। बोलिए रेक, जैसे क्षतिग्रस्त आप बोल सकते हो। रेक का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, जैसे विमान वगैरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त क्या होता है? क्षतिग्रस्त होता है, तो इसका क्या होगा? सी ऑप्शन, रीस्टोर होगा। इसका क्या होगा? रीस्टोर होगा, ठीक है। क्या होगा? रीस्टोर होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है कमजोर, राइट। प्लेसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? कमजोर होता है। प्लेसिड का मतलब PLACID, PLACCID, राइट। PLACCID। प्लेसिड का मतलब कमजोर होता है, तो इसका होगा टाउट होगा। टाउट का मतलब बलवान होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। प्लेसिड का क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। प्लेसिड कमजोर, तो टाउट का मतलब बलवान। प्लेसिड का मतलब कमजोर या मुलायम भी होता है, राइट। प्लेसिड का मतलब कमजोर या मुलायम भी कह सकती हो। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, टाउट होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इस तरह से डेर्थ। डेर्थ का मतलब होता है कमी। डेर्थ का मतलब होता है कमी होता है। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, अनावश्यक फिजूल खर्ची। स्कार्सिटी का मतलब कमी होता है। एविडेंस, तो कमी का इसका एविडेंस को का मतलब प्रचुर होता है, राइट। तो इसका एंटोनिम्स यही होगा, बी ऑप्शन, एबंडेंस, राइट। एबंडेंस का मतलब प्रचुर या अधिक मात्रा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है कानूनन कोई चीज जब्त करना। क्या होता है? जब्त करना। जब्त करना, कानूनन जब्त करना, कानूनन जब्त करना। तो क्या होगा? इसका होगा रिलीज। रिलीज का मतलब छोड़ना। राइट आंसर डी होगा, रिलीज होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है कि आलसी या सुस्त। लैंग्विड का मतलब होता है आलसी या सुस्त, राइट। का मतलब आलसी का सेंस देता है, आलसी या सुस्त जिसको कहते हैं, राइट। तो इसका जो होगा एनर्जेटिक होगा। राइट आंसर बी होगा। इसका क्या होगा? एनर्जेटिक होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करने के सेंस में। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना।
किसी चीज की आज्ञा को मानना, किसी की आज्ञा को मानना। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब पालन करना, किसी की बात को मानना, तो इसका क्या होगा? रिफ्यूज होगा। इसका ए ऑप्शन होगा, रिफ्यूज। कंप्लाई का अपोजिट क्या होगा बेटा? रिफ्यूज होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या हट्ठी, राइट। नेक्स्ट वर्ड एक बार देखें आप लोग। नेक्स्ट वर्ड ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड जरा देखें क्या होगा ऑब्स्टिनेट का, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हट्ठी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? हट्ठी होता है, जिद्दी या हट्ठी, राइट। हट्ठी या जिद्दी होता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हट्ठी या जिद्दी। इसका मतलब होता है लचीला, जो जिद्दी न हो। तो इसका राइट आंसर प्लाइएबल होगा, सी आंसर। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। क्या होगा? प्लाइएबल। ऑब्स्टिनेट का जो हट्ठी या जिद्दी, किसी बात पर अडिग रहना, उस पर अडिग रहना, ऑब्स्टिनेट हट्ठी। ये प्लाइएबल का मतलब लचीला होना। तो राइट आंसर इसका ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम्स, ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम्स सी होगा यहाँ पर, प्लाइएबल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? एंटोनिम्स सिनोनिम्स को तैयार करेंगे। तो अभी हमने 20 एंटोनिम्स को डिस्कस किया, ठीक है। इस तरह से बच्चों वोकैब पर फोकस करने की आदत डालें और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस को तैयार करने की आदत डालें। कम से कम 1500 से लेकर हम तो ये कहेंगे कि 1500 से लेकर 2000, मतलब 1500 से लेकर 2000 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को पर ग्रिप बनाने की ज़रूरत है, पकड़ बनाने की ज़रूरत है। अच्छी खासी ग्रिप बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।